आप जब भी फेसबुक पे अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपना फेसबुक पेज बनाते हैं, उस पे अपने पिक्सल इंस्टॉल करते हैं, अपना व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर चीज़ बहुत स्मूथली चले। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बिजनेस पे कोई इश्यूज़ आएँ। इसके लिए मेटा ने एक बहुत बेहतरीन किस्म का टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है मेटा बिजनेस सपोर्ट होम, जिसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हों वो वहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं और वहीं पे ही आप अपने इश्यूज को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और मेटा बिजनेस सपोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। मेटा बिजनेस सपोर्ट को एक्सेस करने के लिए हम अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में आ जाएंगे और वहाँ से ऑल टूल्स पे क्लिक करके और यहाँ से हम मेटा बिजनेस सपोर्ट होम को क्लिक कर लेंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वो सबसे पहले हमें कह रहा है कि अपना बिजनेस पोर्टफोलियो सिलेक्ट करें कि कौन से बिजनेस पोर्टफोलियो की आपने जो सपोर्ट है उसको चेक करना है। मैं यहाँ पे अरोमा स्टूडियो को ही सिलेक्ट कर देता हूँ। वहाँ पे वो मुझे बिजनेस आईडी भी दे रहा है। यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि बिजनेस आपने सही सिलेक्ट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। उसके बाद वो मुझे बता रहा है कि आपके जो बिज़नेस है उसमें कोई एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शन वगैरह है या नहीं है। अगर आपकी बिज़नेस पे कोई एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शन होगी तो वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी। उसी तरह से ये आपके पास आगे ऐड अकाउंट के बारे में बता रहा है कि आपका ऐड अकाउंट यहाँ पे जितने भी ऐड अकाउंट इस बिज़नेस पोर्टफोलियो में होंगे वो लिस्ट होंगे और उसके बाद उसका स्टेटस बता रहा होगा कि इस ऐड अकाउंट में कोई ऐड रिजेक्टेड है। अगर रिजेक्टेड है तो कितनी एड्स रिजेक्टेड हैं और उसके जो सपोर्ट केस का जो स्टेटस है वो क्या है। यानी कि आपको मेटा ये बताएगा कि आपका किस रीज़न की वजह से ऐड रिजेक्टेड है और अगर आपने वो ऐड का जो रिजेक्शन है उस पे कोई अपील की होगी तो उसका स्टेटस यहाँ पे आपके पास लिस्ट होगा। ऐड अकाउंट के बाद वो कॉमर्स अकाउंट और कैटलॉग्स की बात कर रहा है। वो जितने भी हमने कैटलॉग यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं वो लिस्ट कर रहा है और मुझे ये बता रहा है कि मेरा कोई एसेट का इशू आ रहा है, कोई प्रोडक्ट मैंने कैटलॉग में अपलोड की हुई हो और वो वायलेट करती हो मेटा की जो पॉलिसी है तो वो यहाँ पे शो कर देगा और नंबर ऑफ रिजेक्टेड एसेट्स भी यहाँ से बता देगा। उसके बाद हमारे पास पेजेस हैं कि कौन सा पेज हमने यहाँ पे इस मेटा बिजनेस पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है और उससे रिलेटेड कोई अगर इश्यूज हैं वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। पेजेस के बाद हमारे पास आ जाते हैं डेटा सोर्सेज। डेटा सोर्सेज यानी वो पिक्सल जो हमने क्रिएट किए हुए हैं इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर। यहाँ पे जितने भी पिक्सल्स हैं वो लिस्ट हैं और उनके इश्यूज बता रहा है कि कोई आपके पास इससे रिलेटेड लास्ट 30 डेज में कोई डेटा से रिलेटेड इशू आया है तो वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगा और आप अगर कोई इशू आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये गलत किसी रीज़न की वजह से यहाँ पे ये इशू आ रहा है तो आप अपील कर सकते हैं, मेटा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उसको वो रिव्यू करें। डेटा सोर्सेज के बाद हमारे पास व्हाट्सएप अकाउंट्स आ रहे हैं। व्हाट्सएप अकाउंट से रिलेटेड कोई इश्यूज हों तो वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे और यहाँ पे ये अगर आप देखें तो हर एक सेक्शन में एक ड्रॉप डाउन है जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सारे स्टेटसेस, यानी कोई रिजेक्शन है, कोई इश्यूज हैं, वो वाले आप करना चाहते हैं तो वो भी आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं या आप वो देखना चाहते हैं कि कोई डेटा सोर्सेज या जिस भी सेक्शन पे है कोई इश्यूज नहीं है वो वाले सिर्फ और सिर्फ आपको ऑप्शंस यहाँ पे दिखाए तो आप ये भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये अभी तो हमारा बिजनेस न्यू है और हमने सारी की सारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो किया हुआ है तो हमारे पास इस बिज़नेस में कोई इशू नहीं नज़र आ रहा। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए एक ऐसा बिज़नेस दिखाता हूँ जहाँ पे कोई इशू है। तो अगर इशू होगा आपके बिज़नेस में तो वो आपको किस तरह से दिखाएगा, हम उसको देखते हैं। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे एक बिज़नेस लोड कर लिया है और उस बिज़नेस में अगर आप देखें तो वो ऐड अकाउंट के अंदर आपको स्टेटस दे रहा है कि ये ऐड अकाउंट डिसेबल्ड है। अब अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ जहाँ पे डिसेबल्ड है तो वो एक नई विंडो मेरे पास लोड कर देगा और वहाँ पे वो मुझे ये बताएगा कि मेरा जो ऐड अकाउंट है वो किस रीज़न की वजह से रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है या किस रीज़न की वजह से डिसेबल्ड है। अब वो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपका जो पेमेंट मेथड है उसकी वजह से आपका जो है ऐड अकाउंट वो डिसेबल हुआ हुआ है। अब अगर आपका फर्स्ट टाइम कोई आपने वायलेशन की हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि मेटा आपको एक ऑप्शन देता है रिक्वेस्ट रिव्यू करने की। ये राइट साइड पे जहाँ पे आपको वो बता रहा है कि आप व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे आपके पास एक रिक्वेस्ट रिव्यू का बटन आ जाता है जिसको यूज़ करते हुए आप मेटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये इशू किस वजह से आया है और उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपका ऐड अकाउंट ओपन कर दे और दोबारा यूज़ करने दे। अगर आपने मल्टीपल वायलेशंस की हों तो वो इसी तरह से डिसेबल हो जाएगा और वो फिर शायद ओपन ना हो सके। अब यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि आप एक तो अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन ऐड करें या फिर आप सपोर्ट से कांटेक्ट कर लें डायरेक्टली और अपना इशू रिजॉल्व कर सकें।
तो ट्रेनीज आपके भी बिजनेस में अगर कोई इशू आए मेटा को यूज़ करते हुए, तो आप इस तरीके से मेटा बिजनेस सपोर्ट होम पे जाके उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं।